एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया। नारद जी बोले हमसे बड़े भक्त तो दुनिया में कोई होंगे नहीं, 24 घंटा दिन रात नारायण 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 यही उपास करते हैं। अच्छा, नारायण मुख से बोलते हैं, लेकिन चित्त में श्री नारद जी भी श्री राधा राधा का ही जप करते हैं। नारद भक्ति सूत्र कभी उठा के देखिए, ब्रजवासियों की जो प्रशंसा नारद जी करते हैं, तो नारद जी को अभिमान हुआ कि मुझसे बड़ा भक्त तो कोई नहीं होगा। ठाकुर जी ने एक बार नारद जी और गरुण जी को भी अभिमान था कि मेरे बिना ठाकुर जी कहीं जाते नहीं, दोनों को अभिमान था। तो ठाकुर जी बोले चलो इनका मान दूर किया जाए। तो भगवान ने एक बार नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी तुम 24 घंटा जो है हमारी सेवा में लगे रहते हो, एक आध दिन का अवकाश ले लिया करो, छुट्टी लिया करो। नारद जी बोले क्या करें बताओ, छुट्टी में कहां जाएं? बोले एक काम करो, तुम भक्त अग्रगण्य हो, हरिदास वर्य हो, तो जाओ कुछ हरिदासियों की सुध लेके आओ। तुम हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हो, तो जो बेचारे छोटे मोटे हरिदास हैं उनको मिले आओ, थोड़ा देखे आओ उनको जाके। नारद जी बोले जो आज्ञा, कहां जाएं बताओ? बोले तुम एक काम करो, श्वेत द्वीप जाओ, वहां मेरा एक स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में विराजमान है, जहां पर महादेव उसकी आराधना करते हैं, तुम जाओ उनका दर्शन करके आओ। नारद जी बोले ठीक है। अब गरुण जी पर बैठ करके नारद जी पहुंचे श्वेत द्वीप। तब श्वेत द्वीप में देखा लाखों करोड़ों वैष्णव खड़े हैं और सामने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल विराज रहे हैं और देवादिदेव महादेव उनकी आरती कर रहे हैं। पार्वती जी घंटे घड़ियाल बजा रही हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी और समस्त शिव परिवार सब महाआराधन में लगा है, राधा वल्लभ लाल जी की सेवा चल रही है और लाखों भक्त उनका दर्शन कर रहे हैं। सबसे पीछे खड़े नारद जी और गरुण जी दर्शन करने लगे। जैसे ही आरती पूर्ण हुई, विश्राम आरती होते ही शंकर जी ने जल से आरती का प्रोक्षण किया, सब में जल लुटाया, सब वैष्णव भुजा उठा के राधा वल्लभ लाल जी की जय जयकार करने लगे। इतने में ही शंकर जी ने जैसे ही पर्दा किया राधा वल्लभ जी के आगे, पर्दा करते ही लाखों असंख्य भक्त जो वहां दर्शन कर रहे थे सब मूर्छित हो गए। पर्दा होते ही मूर्छा हो गई। नारद जी चारों तरफ देखे, बोले ये क्या हुआ? वो भैया गरुण, ये कहा भाई ये सब एक संग मूर्छित कैसे है गए? और अगर यहां की रीति मूर्छित होना है तो हम क्यों खड़े हैं? गरुण जी बोले पता नहीं, देखो एक बार। सबको देखने लगे, कुछ पता ना चले। नब्ज देखी, हार्ट बीट देखी, सांस देखी, सब बंद। मूर्छित नहीं थे, सब मृतक हो गए। नारद जी को विचार में नहीं आ रहा ये हुआ क्या। थोड़ी देर बाद महादेव पुनः पधारे और पुनः पधार करके जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोलते ही सब पुनर्जीवित हो गए और उठ करके श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय जयकार करने लगे, प्रणाम करने लगे। नारद जी बोले ये समझ में नहीं आया हुआ क्या? महादेव से एकांत में जाके प्रणाम करके कहा भगवान ये इस भाव का थोड़ा उद्घाटन कीजिए, ये हुआ क्या? तो महादेव बोले जैसे संसार के लोगों के प्राण अन्न में बसते हैं, ऐसे श्वेत द्वीप के भक्तों के प्राण श्री राधा वल्लभ लाल जी में बसते हैं। जब तक लाल जी दिख रहे हैं तब तक सब जीवित हैं। लाल जी के दर्शन अनुसार होते ही इतना वियोग होता है कि सब प्राण त्याग देते हैं। नारद जी महाराज ने गरुण जी को देखा, बोले हम नारायण से दूर रह करके भी जीवित हैं, इसका मतलब हमारी भक्ति की वो पराकाष्ठा नहीं। श्वेत द्वीप के भक्तों की चरण रज डिबिया में भर के ले गए। नारद जी रोज तिलक लगाते हैं उसी से कि हम में भी थोड़ी ऐसी भक्ति आवे।